नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। बिहार तैयार है दुनिया का सबसे बड़े मानव श्रृंखला लगाने को। आप देख सकते हैं कि सीमेंस के ये बच्चे हैं, लगातार प्रदर्शनी के जरिए वाटर पॉल्यूशन और सेफ इन्वायरमेंट का मैसेज दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं कई प्रदर्शनी पूरे इनके तरफ से लगाई गई है। और मैसेज है ये क्या है कि जल को बचाना है, हरियाली किस तरीके से बनाना है, हम बात करेंगे। ये जो मैसेज आप प्रदर्शनी के जरिए देना चाह रहे हैं सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारी तरफ वातावरण का हरियाली मेंटेन रहे और उससे इकोसिस्टम भी मेंटेन रहे, और जो पेड़ हम लोग काट रहे हैं वो कम हो, और घर के पास जो घर बना है उसके आसपास भी वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हरे पेड़ों का लगाते रहें सर। ज़्यादा पानी को अंडरग्राउंड वाटर को बचाए और सी वाटर जो हमारे लार्ज अमाउंट में उनको हम यूज़ करते हुए पेड़ पौधे उगाए। ये हमारी कोशिश है इस मॉडल से। आप देख सकते हैं कि जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो जागरूक करते हुए प्रदर्शनी के माध्यम से और जो ये मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली को लेकर लगाई जा रही है बिहार में, दुनिया का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला, उसको समर्थन करते हुए और ये मैसेज देते हुए कि सभी को पानी को बचाना है, पानी संचय करना है, और जिस तरीके से जो इन्वायरमेंट है वो ग्रीन लेयर कम हो रहा है उसे भी बचाना है। इसको लेकर एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश यहाँ से निकल कर आएगा और पूरी देश दुनिया में जाएगा। आप बताओ, आप क्या है आपके पैम्पलेट में? जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली। हाँ हाँ, बताओ क्या आप जानते हो उसके बारे में? क्या है? हाँ जानते हैं। एक्चुअली हम लोग सोनम मैंने वाटर ग्लास बनाया है इसमें। ये वाटर ग्लास है। हाँ, पैसेज ऑफ टाइम को शो करता है। अगर हम लोग अभी टाइम को वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे तो हमें फ्यूचर में वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैर्सिटी हो जाएगी। तो वाटर तो हर ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, बेसिक नेसेसिटी है। अगर वो नहीं होगी तो कैसे हम लोग इस धरती पर रह पाएंगे? तो हमें अभी वाटर को कंजर्व करना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने एक मुहिम छेड़ा है जल बचाने को लेकर और हरियाली लाने को लेकर। ये आप खुद भी यहाँ पे खड़ी हैं उनके समर्थन में, उनकी जो योजना है जल जीवन हरियाली, उसके मानव कतार में कैसा फील कर रहे हो आप? हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं इसको, क्योंकि हम लोग हमारे कॉलेज में सभी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि सभी बच्चों ने हमारे कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट किया ताकि सब उस नीतीश कुमार ने जो भी योजना चलाई है उसमें जो सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया ताकि सब उनका समर्थन कर सके। ये क्या आपने पैम्पलेट में लिखा है? ये वाटर डिजीज जो पॉल्यूशन से कारण डिजीज होती हैं जितने भी, तो हमारा ये काम है क्या जो भी वेस्ट है वो वाटर में ना डाले और अच्छे तरह से फिल्टर वगैरह करके जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो अपना फिल्टर्ड वाटर रिवर्स में डालेंगे तो पॉल्यूशन है। बिकॉज वाटर अगर पॉल्यूटेड है तो डिजीज होगा तो देन हम लोग इफेक्ट करेंगे। और मेनी पीपल्स 2000 पीपल्स वी आर डाइंग वाटर डिजीज, जो भी डिजीज होता है वाटर की वजह से। इसलिए हमारा काम है कि वाटर सेव भी करे और वाटर पॉल्यूट भी नहीं करे। थैंक यू। आप करते हो पानी का? बिल्कुल करते हैं। सभी स्टूडेंट्स एक उत्साह देखने को बन रहा है। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रदर्शनी के जरिए मैसेज दे रहे हैं। और ये जल जीवन हरियाली जहाँ पे इन्होंने किसी के पीछे नहीं रहेगा। सभी शिक्षक ध्यान दें, अगर कोई छात्र पीछे है उसको लाइन की शुरुआत में करिए। क्या मैसेज देने जा रहे हैं? मैं ये देना चाह रहा हूँ कि हमें अपने देश का पानी, जल और ये पेड़ पौधे हमें लगाना चाहिए। और जो भी इस देश में पॉल्यूशन है इससे बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा ही कम होगा। बस मेरा ये मैसेज है कि पेड़ लगाएं, जल बचाएं और इस जीवन को बचाएं। चलिए, आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रदर्शनी के माध्यम से ये रोड के साइड में खड़े हैं और जो भी लोग आ रहे हैं, राहगीर हैं, वो सारी प्रदर्शनी को देख रहे हैं। दरअसल स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत की है इन सब प्रदर्शनियों को बनाने में। और लगातार जो मैसेज है जो सीएम नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली, उसको कहीं ना कहीं ये प्रमोट कर रहे हैं। और एक बड़ा मैसेज आपने क्या बनाया, क्या मैसेज है प्रदर्शनी के? हमने फिल्ट्रेशन सिस्टम एक बनाया है जहाँ पे सारे का वाटर इकट्ठा होता है और ये ऑटोमेटिक जो है ये फिल्ट्रेट होता है। अगर हम जो भी पानी डालते, पानी लाओ इधर, जैसे तुषार आगे जाओ, आगे जाके इधर देखो, इसी लेवल पे हाथ चलता चलेगा। हमारा थीम है चलिए हाथ चलाइए। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन।
सर देखिए जैसे हमने दो साइड दिखाई, ये ब्राइट साइड है, ये डार्क साइड है। अभी ये हमारा इन्वायरमेंट है, काफी प्रिजर्व है, हमारे पास काफी कुछ है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से सेफ नहीं रखते तो कल को हमारे पास डाउन साइड आ जाएगा। यहाँ किसान है वो सूखे की वजह से परेशान है, तो उसका हमने अल्टरनेटिव निकाला है कि घर से जो गंदा पानी निकलता है एसी ड्रेन का इम्पैक्ट दिखा रहे हैं कि एसी ड्रेन के कारण यहाँ पे जितने भी सॉइल है वो नहीं ये बताइए, आपने जो प्रदर्शनी बनाया किस तरीके से जो वेस्ट वाटर है वो फिल्टर होगा? सर जैसे घर का जो गंदा पानी निकल रहा है, इंडस्ट्री का पानी निकल रहा है, हम एक पॉन्ड बनाएंगे, उस पॉन्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे गंदा पानी है, वो यहाँ आके फिल्टर होगा। फिल्टर में सर स्टोन, सैंड और चारकोल है, जिससे पानी प्यूरिफाई होगा, फिर वो रिवर में जाएगा, वहाँ से गवर्नमेंट उसको स्टोर करेगी, उसको प्यूरिफाई करेगी, फिर हम अदर यूजेस के लिए, हाउस होल्ड यूजेस के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हम लोग ये प्रोजेक्ट का खास ये जो है ये ट्रिपल वाटर लेयर जो सिस्टम है वो है, इसमें चारकोल, सैंड और स्टोन के हेल्प से हम लोग का जो वाटर है वो फिल्ट्रेट हो जाता है, जितना भी गंदा वाटर है वो फिल्ट्रेट होकर इसके थ्रू नीचे आता है। आप देख सकते हैं कि ये जो सीमेंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने जागरूक हैं और किस तरीके से वाटर का संचय करना है वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि कई प्रदर्शनी लगाए गए हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, और हर प्रदर्शनी में अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीकों के जरिए ये बताया गया है कि किस तरीके से पानी को बचाया जाए। और ये क्या है, इसके जरिए क्या प्रदर्शनी के जरिए आप संदेश दे रहे हैं? फैक्ट्री है और ये घर है, इसमें से गंदा पानी निकल के ये तालाब में जा रहा है और ये जानवर है ये पानी पी के बीमार हो रहे हैं, और ये जो इससे निकलने वाला धुआं है जितने आपके कंधे और हाथ की चौड़ाई है उतना गैप रहा है, इससे हमको बचाना होगा पानी। आगे बढ़िए, इसीलिए जैसा कि जानते हैं कि अगर जल और पेड़ नहीं रहेंगे तो पृथ्वी कैसी होगी। तो चलिए मैं समझ गया। चलिए मैं अगली आपको प्रदर्शनी की ओर लेके चलता हूँ जहाँ पे ये वर्टिकल फार्मिंग का ये प्रदर्शनी है जिसमें दिखाया गया। दरअसल आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में वर्टिकल गार्डन का भी चलन चला है। क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या है ये? सिंपली हम लोग मॉडल को दो भाग में बांटे हैं, एक पार्ट जहाँ प्रॉब्लम हो ढेर सारा और एक पार्ट जहाँ सॉल्यूशन हो। और इसमें हम लोग का मेन मुद्दा है कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल फार्मिंग है जो ज़्यादा लैंड कवर करती है, और हमारा जो वर्टिकल फार्मिंग है उसमें बहुत कम लैंड में ही हो जाता है, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें मतलब बहुत गरीबी भी है, इसलिए बहुत किसान ऐसे जिनके पास लैंड नहीं रहता है तो कम लैंड में उनके पास नहीं हो पाता है। मगर हमारे वर्टिकल फार्मिंग से वाटर का लेवल भी कम रहता है, वाटर भी कम होता है, और यहाँ मतलब कम लैंड में ही वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। हाँ, कम वर्टिकल फार्मिंग का एक सकारात्मक बात ये होती है कि पानी कम लगता है। हाँ, पानी कम लगता है और लैंड भी कम लगता है, जिससे मतलब जो गरीब किसान है वो भी कर सकते हैं इजीली तरीके से। और हमारे मॉडल में एक नया ट्विस्ट है जो हमारे जेल में है, जो हमारे कैदी हैं, जो उनसे हम अगर साइकिल चलाएंगे तो वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे तो वही इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग घर में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। इससे हमारे मतलब बिजली भी। और यहाँ हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यहाँ हमारा जब यहाँ वाटर कलेक्ट हो जाएगा, जब वाटर कलेक्ट होगा तो उसी वाटर को हम लोग वर्टिकल फार्मिंग में डालेंगे, जिससे हमारे पानी का भी बहुत कम मतलब। चलिए, ये मतलब कि ये वर्टिकल फार्मिंग का ये प्रदर्शन लगाया था। चलिए अब हम आगे चलते हैं और फिर क्या है ये, क्या मैसेज दे रहे हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग इसमें दिखाए हैं। इसमें है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग दो तरीके का यूज किए हैं। एक तो है कि हाउस होल्ड वर्क के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, तो रेन वाटर डायरेक्ट आएगा इस टैंक में, ये टैंक में फिल्टर होगा, फिर अंदर जाएगा हाउस होल्ड वर्क के लिए, फिर वहाँ से फिर जो वेस्ट वाटर आएगा उसको हम लोग फिर उधर दूसरे फिल्टर में डालेंगे, वो फिल्टर से वाटर प्यूरिफाई होकर पॉन्ड में जाएगा, जो कि आर्टिफिशियल पॉन्ड है। एक और जो यूज है वो है कि हम लोग हार्वेस्टिंग करने के लिए इसको डायरेक्ट पाइप्स जो है कनेक्ट करके, जो हम लोग वाइल्ड लाइफ क्रिएट किए हैं, ये एक्चुअली हम लोग का मेन इसका मुद्दा है कि जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके इन हैबिटेंट्स होते हैं उनके रहने के लिए जगह, और ये जो ऑक्सीजन सप्लायर है मेन, क्योंकि हरियाली रहेगी उसके बाद ही वो रेन वाटर या कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन होगा, और जो पूरे लैंड एनिमल्स और एक्वाटिक एनिमल्स सबको फायदा होगा। सो ये हमारा मेन मुद्दा है कि ऑक्सीजन सप्लायर है मतलब कि अर्थ का, और ये हैबिटेंट्स है जो जितने भी जीव जंतु आते हैं यहाँ पे सेफली रह सकते हैं, क्योंकि उनको बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज जैसे भी जानवर लोग विलुप्त हो रहे हैं हमारे दुनिया से, तो हम लोग को मनुष्य के साथ साथ जानवरों की भी रक्षा करनी चाहिए। कौन से क्लास में
पढ़ते हैं आप? हम लोग का BBA के हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है सीमेंस कॉलेज। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और कितनी बड़ी बात और कितने मॉडर्न टेक्निक से वाटर वेस्टेज का यूज़ करने की ये बातें बता रहे हैं और किस तरीके से जो वेस्ट वाटर होता है उसे फिल्टर कैसे किया जाए। और ये आर्टिफिशियल पॉन्ड इन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से भी बनाया है। जो वेस्ट वाटर है उसको प्यूरिफाई कर इस पॉन्ड में ले जाना है। कई प्रदर्शनी लगाए गए हैं एक साथ और अलग अलग प्रदर्शनी के जरिए। हाँ, वो स्ट्रीट लाइट के लिए, क्योंकि हम लोग उतनी इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोगों ने सोलर प्लेट को वो खेत में यूज किया ताकि उससे हम लोग स्ट्रीट लाइट सप्लाई कर सके। और ये जो वेस्ट वाटर हाउस होल्ड से निकलता है उसको हम लोग प्यूरिफाई करके पॉन्ड में डालेंगे ताकि वो एक्वेटिक जो एनिमल जो जल में रहने वाले जीव जंतु है उनको नुकसान ना हो, क्योंकि उनका भी रहना बहुत जरूरी है इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। सो हमारा कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आप जो प्रदर्शनी के माध्यम से दिखा रहे हैं उसे चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर का पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में जिस तरीके से हरियाली कम होती जा रही है, ये देखिए एक दूसरी प्रदर्शनी लगाई गई। क्या इस मैसेज देना चाह रहे हैं? हम लोग कोल फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि थर्मल पावर में कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है जो कि अल्टीमेटली पॉल्यूशन करता है। तो ये हमारा रोड ब्रेकर, इसमें डायनामो लगा हुआ है। जब भी कोई CNG व्हीकल पास करेगा तो ये इस तरीके से ये जलेगा। इसे हम लोग स्ट्रीट लाइट में यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा फैक्ट्री है जिससे वेस्ट वाटर निकलेगा, उसको हम लोग प्लांट ये वाटर टैंक इसमें हम लोग यूज़ करेंगे और फर्दर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से पानी इस पे गिरेगा तो ये इसमें डायनेमो कनेक्ट है, ये रोटेट करेगा तो डायनेमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और इसी इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग रोड पे जो लाइट है उससे यूज कर सकते हैं। और फिर ये जो वाटर जाएगा ये इसके नीचे हम लोग टैंक लगाया है, ये वेस्ट वाटर फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चारकोल है, यहाँ पे फिर वाटर प्यूरिफाई होगा और फिर प्यूरिफाई वाटर यहाँ पे जाएगा और फिर ये प्योर वाटर हम लोग किसी और चीज़ में यूज कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, जानवरों को पानी पीने में और बहुत चीज़ों में ये सब हम लोग प्योर वाटर यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको अगली प्रदर्शनी की ओर भी लेके चलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि एक साथ कई प्रदर्शनी सड़क के किनारे लगाई गई है और हर प्रदर्शनी में अलग अलग मैसेज, किस तरीके से वाटर को बचाया जाए, किस तरीके से हरियाली को बचाया जाए। ये क्या है? ये हम लोग का रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसमें जो हम लोग बारिश जो होती है उस पानी को वेस्ट कर देते हैं, इसीलिए हम लोग रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बनाया है। यहाँ पे हम लोग का एक छत पे टैंक रहेगा जिसमें रेन वाटर स्टोर होगा, फिर हम लोग इसमें प्योरीफाई करेंगे उसको और प्योरीफाई करने के बाद इसको हम लोग घर में यूज करेंगे और बाकी जो हमारा पानी जब ड्रिंकेबल नहीं रहेगा तब उसको हम इस पॉन्ड में स्टोर करेंगे और फिर इससे हमारा एग्रीकल्चर और एनिमल के लिए यूज होगा। चलिए अब हम आपको अगली प्रदर्शनी की ओर लेके चलते हैं। ये जो प्रदर्शनी आप देख रहे हैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रदर्शनी है और ये अगली प्रदर्शनी ये क्या है? बैटरी, ये क्या है? ये बैटरीज है। बैटरी से मतलब क्या? एक्चुअली हमने ये स्ट्रीट लाइट्स में एक्चुअली रात में लगातार स्ट्रीट लाइट्स जलते रहते हैं, तो हमने एक कोशिश की है कि ये सोलर पैनल्स के थ्रू, बैटरीज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। और दूसरी बात, लाइट्स जो हैं वो हमेशा जब जलते रहती हैं तो इस पे हमने सेंसर्स लगाए हैं कि गाड़ी जब गुजरे तभी लाइट जले, बाकी टाइम बंद रहे लाइट्स। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक की भी बचत होगी। चलिए ये जो है ये बिजली की बचत कैसे हो, स्ट्रीट लाइट जब जलते हैं, जब गाड़ी नहीं भी क्रॉस करती है रोड पे तो वो लाइट तो जलती रहती है, लेकिन इन्होंने एक ये प्रदर्शनी के माध्यम से बताया है कि एक सेंसर के जरिए। लेकिन ये एक वर्किंग मॉडल है, लेकिन अभी ये काम थोड़ा सा नहीं कर, देखिए जल रहा है। आप जैसे ही यहाँ से गाड़ी जाएगी, यहाँ से ये ऑटोमेटिक ये लाइट जल जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि लाइट जल रही है अभी भी। जैसे ही गाड़ी ये पार कर जाएगी ये लाइट अपने आप स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं गाड़ी जा रही है, लाइट ऑफ हो गई, जैसी गाड़ी आ गई लाइट जल गई। इससे बिजली की काफी बचत होगी। चलिए अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जो स्टूडेंट्स ने लगाया है प्रदर्शनी। हमने आपको सभी प्रदर्शनी दिखाया, अलग अलग प्रदर्शनियों के माध्यम से स्टूडेंट एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं और किस तरीके से जल बचाया जाए विस्तार से बच्चों ने बताया प्रदर्शनी के माध्यम से। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।